और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, है ना। 26 जनवरी है, आज हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे भारत में हमारे। सबको पता है नवंबर में सेम डेट को 1949 में संविधान लागू हो गया था, ठीक है। लेकिन कुछ ही एक्ट्स जो थे उस समय लागू हुए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 एक्ट्स के आसपास हैं, रिवीजन कर लेंगे हम लोग उसको इसके ऊपर बाद में। तो 13 एक्ट थे, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हुआ जो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जब लागू इसी समय हो गया था संविधान, तो फिर ये डेट क्यों चुना गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके टाइटल में लिखा हुआ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन 1930 टू 1950, ठीक है। तो 1930 में कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस लिए गए, 1930 में एक ऐसी घटना हुई जिसके ऊपर ये आधारित है, ठीक है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी का जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है वो कहाँ रखा गया। इस ये इमोशनली और स्ट्रैटेजिकली नहीं, उस समय के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था ये। कैसे उस समय स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रहा 1930 में, और कैसे बाद में इसने इमोशनली हमने इसे आज के लिए चुना, ठीक है। तो बात करें अगर इसका, तो पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है, रावी नदी के तट पे। क्लियर, रावी रिवर के तट पे इसको बनाया गया था, ठीक है। मनाने का कारण क्या था मनाने का कारण ये था कि लाहौर सेशन 1929 में पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के गोल को एक्सेप्ट किया था। अब लाहौर रीजन में क्यों किया गया था, सेशन में क्यों किया गया, मांग इसकी बहुत पहले से उठ रही थी, ठीक है। स्वराज पार्टी वगैरह का, स्वराज पार्टी का गठन हो चुका था, ठीक है, 1928 में। संविधान की मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी ने ही की थी ऑफिशियल तौर पे, इन्होंने बना के भी दिखाया था संविधान, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं हुआ कुछ कारणों के कारण, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसी के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग लाहौर सेशन 1929 में आती है, जिसको बाद में 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा के कहा था रात को 12 बजे, ठीक है, कि अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले आप लोगों को पता है कि ये डोमिनियन रिपब्लिक की मांग कर रहे थे, ठीक है। डोमिनियन रिपब्लिक की मांग की जा रही थी कि ठीक है सर्वे सर्वा आप रहिए, लेकिन नेता वगैरह हम लोग के रहेंगे। लेकिन इन्होंने बाद में लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को ये ऑब्जर्व किया गया। यही स्पिरिट 17 सालों तक रही, 17 सालों मतलब 1930 से लेकर 1947 तक, ठीक है। यही स्पिरिट मेंटेन रही, हमें आज़ादी मिली और उसके बाद फिर संविधान बनने का समय जो था वो शुरू हुआ 1947। हमको पता है 1947 में भी हम डोमिनियन में ही थे, कुछ समय तक हम डोमिनियन स्टेटस के तहत ही रहे। दो डोमिनियंस बनाए गए थे, ठीक है। पहले तो हमारा अपना भारत, और साथ में एक और डोमिनियन बना जिसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है, वही लप्पू सा पाकिस्तान, ठीक है। खैर, तो पाकिस्तान बना 15 अगस्त 1947 को, फाइनली हमें आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, ठीक है, क्लियर। लेकिन हम एक ब्रिटिश डोमिनियन ही थे। कैसे थे ब्रिटिश डोमिनियन, लॉजिकली नहीं बट थियोरेटिकली, क्योंकि इस वक्त भी जो देश हमारा चल रहा था ना वो जीओआई एक्ट के प्रावधानों के तहत चल रहा था। 1935 के जीओआई एक्ट 1935 के प्रावधानों के तहत चल रहा था। बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास कुछ अपना हो, ठीक है। तो 1949 में 1949 में फाइनली अडॉप्ट होता है हमारा संविधान, बन के तैयार होता है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1946 में इसकी नींव रखी जा चुकी थी, संविधान बनाने की नींव इसकी रखी जा चुकी थी, ठीक है। 1946 में इसकी नींव रखी जा चुकी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन वगैरह हो चुका था, 1946 में गठन होना शुरू हो चुका था, प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार थी। मैंने आपको बताया फाइनलाइज हुआ प्रोसेस और अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। कंप्लीट हो चुका था इसका फ्रेमवर्क, लेकिन हमने इसे फाइनली जो लागू किया ऑफिशियल तौर पे, वो हमने इसे किया किस लिए, मैंने बताया ना इंपॉर्टेंस को देखते हुए 26 जनवरी 1930, क्योंकि हमने पहली बार अपनी आज़ादी इसी दिन मनाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कोई पूछे आपसे तो याद रखिएगा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। ये ड्यूरेशन था जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने प्रॉपरली लिया, और कई लोगों ने इसमें अपना अभूतपूर्व अपना योगदान दिया। अंबेडकर साहब का नाम इसमें सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे। इसके अलावा कई और लोग भी थे, 6 लोग और शामिल थे। वैसे तो 8 लोग हैं, लेकिन 7 लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी रहती है, ठीक है। 8 लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में 2 लोग चेंज हो गए थे, एक ने हेल्थ इश्यूज़ के कारण अपना नाम पीछे ले लिया था, और एक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आप बताइएगा, आप कमेंट में बताने की कोशिश करें कि कौन से 2 लोग थे जिन्होंने अपना नाम वापस लिया था, जिनको बाद में बदल दिया गया था, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बताइए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। 2 महीने का वेट क्यों, मैंने जैसा कि कहा हिस्ट्री को ऑनर करने के लिए। 26 जनवरी 20वीं एनिवर्सरी थी 1930 के पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन की, जो 26 जनवरी 1930 का पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, उसी में हमने ऑफिशियली अपने बर्थडे मनाया हमने अपने रिपब्लिक का, ठीक है। ये लाल किले के पास इसका परेड हर साल होता है,
कर्तव्य पथ पर, जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था दिल्ली में, अब उसका नाम भी बदल चुका है, कर्तव्य पथ हो चुका है। यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, जैसे कि 26 जनवरी 1930 को डिक्लेरेशन हुआ पूर्ण स्वराज का, टोटल इंडिपेंडेंस का। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, इंडिया हमारा ब्रिटिश डोमिनियन बना, उसके बाद हमें पूरी आज़ादी मिली। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और भारत हमारा रिपब्लिक हुआ पूर्ण तरीके से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से फॉर्मली लागू हुआ और सोवरेन रिपब्लिक बन के उभरा, वो था 26 जनवरी 1950। हमारा सबसे बड़ा संविधान भी है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की भूमिका रही अंबेडकर साहब की, ठीक है। युद्ध तो भूमिका सातों की थी, पूरे के पूरे लोग सभी लोगों की थी, लेकिन अंबेडकर साहब की चेयरमैन रहे तो उनकी भूमिका अभूतपूर्व है, ठीक है। उसे हम भुला नहीं सकते, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया अम्बेडकर साहब ने, ये अम्बेडकर साहब रहे हमारे, ठीक है। उन्होंने ही इस टीम को, ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया था, ठीक है। उनके विजन ने इसे लीगल रियलिटी, इस सोचने वाली चीज़ को रियलिटी में तब्दील करा, ठीक है। 1950 में उन्होंने इसे कंप्लीट तौर पे फाइनल किया, जो आज इस बिलियंस ऑफ पीपल की ये है साख है, जिसके ऊपर हम सब निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यही रहा, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने उसके बाद, ठीक है। क्लियर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे एक और सवाल, लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा भारत का, आज़ाद भारत का, ठीक है। और पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। इफ़ यू हैव एनी आइडिया प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। चलिए, तो अगेन ये रहा, 30 को पूर्ण स्वराज हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ, ड्राफ्टिंग की शुरुआत हुई 47 में, 1949 में अडॉप्शन हुआ, 50 में रिपब्लिक डे फाइनली हुआ, ठीक है। आज हम क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आज हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, तो ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ठीक है। यह वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है, सबसे तेज़ी से उभरती डेमोक्रेसी का एक प्रतीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक और आपके लिए जानकारी, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लोग एससी को कहते हैं, ठीक है। बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, जुड़े रहिए। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन, थैंक यू।